हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट टेंस की मिक्स एक्सरसाइज यानी कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसके सभी प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। हमने प्रेजेंट टेंस के अलग अलग वीडियो पहले सिखा दिए हैं। आज हम ये वाक्य आप लोगों को टेस्ट की तौर पर सिखाएंगे। तो चलिए, जैसे हमारा पहला वाक्य है, तो पहला वाक्य क्या है? श्याम पत्र नहीं लिखता है। तो हमको इसको क्या करना है? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो हमने आप लोगों को पहले वीडियो में भी समझाया है कि जब कहीं पर भी हमको वाक्य देखने के लिए मिलता है तो सबसे पहले उसमें जो मेन पॉइंट या जरूरी बात होती है वो होती है यानी कि वाक्य के टेंस की पहचान। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है। यदि ये शब्द देखने के लिए मिल रहे हैं तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर एन, यहाँ पर निगेटिव, क्योंकि नहीं शब्द लगा है इसीलिए ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले करता आएगा, तो करता क्या है? श्याम। तो यहाँ पर आ गई सबसे पहले श्याम की। तो यहाँ पर लिख दिया हमने सबसे पहले श्याम। क्या लिख दिया? श्याम। फिर इसके बाद आता है डू नॉट या डज नॉट। तो एक वचन के साथ डू नॉट और बहुवचन के साथ यानी एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? डज नॉट, DOES और NOT नोट, डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर श्याम क्या है? एक वचन है। फिर आता है हमारा यानी कि मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या? लिखता है, यानी लिखता है किया। तो राइट, WRITE, राइट मीन्स होता है लिखता या लिखना। फिर आएगा हमारा कर्म यानी पत्र की। तो लेटर, LETTER, और यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना? श्याम डज नॉट राइट लेटर, यानी कि श्याम पत्र नहीं लिखता है। अब चलिए यहीं पर हमारा जैसे हमने दूसरा वाक्य लिया है, वे बाजार जा रहे हैं। तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा? टेंस की पहचान करनी होगी कि जो ये वाक्य दिया गया है वो किस टेंस से दिया गया है। तो जैसे लास्ट में देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में यानी जो वीडियो हमने अलग अलग बनाए हैं उनमें भी समझाया है कि वाक्य के लास्ट में देखिए वहीं से हमको इसकी पहचान मिल जाती है, बस वाक्य में कहीं पर समय ना दिया गया हो। तो यहाँ पर क्या रहा है, रही है, रहे हैं। तो यदि ये शब्द देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ना तो इसमें कहीं क्या लगा है, ना ही नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए कौन सा है? ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आएगी दे की। तो दे मान होता है वे, यानी वे की आएगी तो दे माने क्या होता है हमारा? वे। फिर इसके बाद क्या आना है? AJMR लगना है। तो AJMR एक वचन के साथ एज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है बहुवचन, इसीलिए आएगा ARE। फिर आना है हमारा यानी कि मेन वर्ब, यानी जा रहे हैं कि। तो गो मीन्स होता है जाना, और गो में लगेगा हमारा ING, क्योंकि इसका एक नियम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फिर यहाँ पर लगा देंगे टू, गोइंग टू। फिर आएगी हमारी बाजार की, तो मार्केट, MARKET, और यहाँ पर लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। तो किस तरीके से? दे आर गोइंग टू मार्केट, यानी कि वे बाजार जा रहे हैं। अब चलिए हमारा तीसरा वाक्य बना लेते हैं। जो तीसरा है वो क्या है? मोहन किताब खरीद चुका है। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा? सबसे पहले टेंस की पहचान करनी होगी। तो कौन सा टेंस है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि चुका है, चुकी है, चुके हैं यदि आदि शब्द देखने के लिए मिलते हैं तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? तो चलिए अब हम बता देते हैं। तो यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो इसमें भी ना तो क्या लगा है, ना कहीं पर नहीं शब्द आया है। तो कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। तो सबसे पहले आएगी मोहन की। तो MOHAN। फिर आएगा हैज, हैव। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या आएगा? हैज, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं। यदि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग जो हमने प्रेजेंट टेंस के
अलग अलग वीडियो बनाए हैं, पहले आप वो वीडियो जाकर देख लें। ये तो हम टेस्ट ले रहे हैं, जिन लोगों ने वो पिछले वाले वीडियो देखे हैं उन लोगों का टेस्ट ले रहे हैं, और जिनको ये समझ में आ रहे हैं वो यहीं से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। फिर आना हमारा खरीद चुका की, तो बाई। तो यहाँ पर बाई नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर बाई की आएगी थर्ड फॉर्म तो होती है बॉट, BOUGHT। बॉट मीन्स क्या होता है, खरीदना या खरीद चुका है। फिर इसके बाद क्या है, ये हमारी कर्म यानी किताब की, तो बुक, BOOK, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बना, मोहन हैज बॉट है बुक, यानी कि मोहन किताब खरीद चुका है। अब चलिए हमारा जो चौथा वाक्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलतियाँ कर देते हैं क्योंकि ये वाक्य क्या होते हैं, कठिन होते हैं। तो चलिए इसकी पहले टेंस की पहचान करते हैं। लास्ट में आया रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आए हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इसे मान लेते हैं। हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वाक्य में यदि समय दिया गया है तो क्या होता है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बजे हैं। जिन भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया जाता है, वहाँ पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले आएगी राजेश की, तो यहाँ पर आएगा राजेश, RAJESH। फिर आएगा हमारा यहाँ पर हैज बीन या हैव बीन। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। तो यहाँ पर आएगा हैज बीन, हैज, और यहाँ पर बीन, क्योंकि राजेश क्या है, एक वचनकर्ता है। फिर आना है इसमें यानी कि मैन वर्ब, खेल रहा है की, तो प्ले, PLAY, और इसमें भी क्या लगेगा, ING लगेगा। फिर आएगी कर्म, तो मैच की, तो MATCH। हमारा यहाँ तक क्या बना, इस तरीके से बिल्कुल बना है। यहाँ हैज बीन बदल गया, बकाया ING लगा है, कर्म लगा है, इस हिसाब से बना है। अब यहाँ से क्या होता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पे हमें समय लिखना है, तो समय की भी एक यानी कि निश्चित अवस्था होती है। यदि समय निश्चित है तो सिंस लगता है उससे पहले, और यदि अनिश्चित समय है तो समय के लिए फॉर लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 बजे हमारा बिल्कुल निश्चित समय है, इसीलिए आ गया यहाँ पर सिंस, SINCE। फिर लगेंगे हम टाइम लिखेंगे, तो 2 बजे, तो यहाँ पर 2 भी लिख दो। तो फिर इसके बाद बजे की होती है ओ क्लॉक, COCLOCK, क्लॉक, और यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, राजेश हैज बीन प्लेइंग मैच सिंस 2 o'clock। यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे बना है, राजेश हैज बीन प्लेइंग मैच सिंस 2 o'clock, यानी कि राजेश 2 बजे से मैच खेल रहा है। अभी आप लोगों को इसको नहीं छोड़ के जाना है, हम आप लोगों को एक और वाक्य दे रहे हैं जिसको आप लोगों को स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसकी जो मानी की हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या लगेगी। तो यहाँ पर देखिए पहले वाक्य है हमारा, वाक्य है राधिका फूल नहीं तोड़ रही है, तोड़ रही है। यहाँ पर वाक्य है राधिका फूल नहीं तोड़ रही है। आप लोगों को इस वाक्य को स्वयं से बनाना है, और यदि आप लोगों ने इस वाक्य को स्वयं से बना लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आप लोगों को ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हैं और बनने लगे हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।